वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व किया था जो हमारा फिनिश हो गया था। तो आज के लेक्चर में हम टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। तो इट मीन्स आज के लेक्चर में जो हम स्क्वायर रूट फाइंड करने का जो आपका थर्ड मेथड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं रिकॉल करा दूं कि स्क्वायर रूट फाइंड करने के आपके पास कितने मेथड है, 3 मेथड है। इसमें आपका पहला आपका था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा आपका था सक्सेसिव रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड और थर्ड आपका डिवीज़न मेथड था। तो मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन और सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड के बारे में डिस्कस कर लिया था और उस पर बेस जो आपकी एक्सरसाइज 6.3 थी वो हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम जो हमारा तीसरा मेथड है इस टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हेन द नंबर्स आर लार्ज, जब आपका नंबर लार्ज हो, इवन द मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बिकम्स लेंदी एंड डिफ़िकल्ट, बाय मेथड ऑफ डिवीजन स्क्वायर रूट कैन बी इजीली डिटरमाइंड। तो ये कह रहा है अगर आपका नंबर लार्ज हो और आपको क्या फाइंड करना हो, स्क्वायर रूट फाइंड करना हो और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो आपका लेंदी और डिफ़िकल्ट हो रहा है तो आप स्क्वायर रूट जो है डिवीज़न मेथड के थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 676 बाय डिवीज़न मेथड। अब मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू 676 का स्क्वायर रूट डिवीज़न मेथड के थ्रू फाइंड करके दिखा रहा हूँ कि आपको क्या क्या स्टेप फाइंड करना होगा, कैसे आपको फाइंड करना है। सो देखिए, स्टार्ट करते हैं आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या कर रहा है, जैसे आपका ये नंबर देखिए 676 है, तो स्टेप नंबर 1 में क्या कर रहा है, प्लेस अ बार ओवर एवरी पेयर ऑफ डिजिट्स starting from the digits at unit place. If the number of digits in the given number are odd, then the single digit when is left will also be under the bar. तो ये कह रहा है आपको कि जब भी आपको स्क्वायर रूट डिवीज़न मेथड के थ्रू फाइंड करना हो किसी भी नंबर का, तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आप जो नंबर्स होगा उसके ऊपर क्या पुट करें, बार लगाएं। अब बार कैसे लगाना है, आपको 1 से डिजिट से स्टार्ट करना है और 2 का पेयर बनाना आपको। तो देखिए 676 है, ये 3 डिजिट्स है, तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो इधर आपका ये पहली डिजिट ये होगी आपकी 6, तो देखिए 76 और 6 2 का बनाना है। बाकी आपका इधर 1 बचे या कितना बचे उससे आपको मतलब नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप होगा आपको क्या बनाना है, बार लगाना है। तो देखिए पहले स्टेप में आपने बार लगा दिया और अगर आपका ऑड होगा तो आपका एक सिंगल नंबर बचेगा और इवन होगा तो बार लगेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको देखिए सेकेंड स्टेज में क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में आपने बार लगा दिया, फर्स्ट स्टेप आपका हो गया। तो देखिए सेकेंड स्टेप में क्या करना है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर एट द एक्सट्रीम लेफ्ट अंडर द बार। अब आपको देखना है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड देखिए आपका नंबर एक पेयर आपका 6 है, दूसरा आपका 76 है। तो आपका पहला पेयर क्या है, 6। अब आपको इस 6 नंबर को लेना है, ये आपका 6 आ रहा है आगे, इस 6 नंबर को लेना है और आपको क्या करना है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। अब आपको ये देखना है वो लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जिसका क्या हो, स्क्वायर करने पे आपको 6 मिले या 6 से कम मिले, ज़्यादा नहीं। तो देखिए अगर मैं लार्जेस्ट नंबर 6 का स्क्वायर देखूँ, 6 से छोटा बड़ा, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब देखिए अब हम इसको कैसे राइट करेंगे, 2 आ रहा है नंबर ना, 2 का स्क्वायर, तो हमें वो नंबर मिल गया कितना है, स्क्वायर नंबर 4 है, किसका स्क्वायर है 2। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 राइट किया, आगे देखिए आपका राइट किया गया है 2, ये देखिए आपका 2 राइट किया गया है और यहाँ पे भी 2 राइट किया गया है। ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर एट द एक्सट्रीम लेफ्ट अंडर द बार। लेट दिस नंबर बी डिविजर एंड द कोसेंट, सो 2 हियर इज़ द डिविजर एज वेल एज द कोसेंट। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के लिए 2 आपका डिविजर है और 2 आपका कोसेंट भी है। तो मैंने देखा कि जो मेरा यहाँ पे पहला नंबर है, जो हमारा यहाँ पे पहला नंबर है वो 6 आ रहा है, ये देखिए आपका 6 आ रहा है। अब आपको एक नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है जिसका स्क्वायर या तो 6 है या फिर 6 से कम। तो देखिए वो 2 है हमारा नंबर, 6 तो आएगा नहीं किसी का नंबर का स्क्वायर, तो 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। चलिए अब हमने राइट किया 4। अब देखिए 2 कैसे राइट करेंगे, एक बार 2 यहाँ राइट करेंगे, एक बार 2 यहाँ राइट करेंगे और इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो 4 मैंने यहाँ राइट कर दिया। ठीक है, तो स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया।
स्टेप 3 में क्या करेंगे देखिए, सब्ट्रैक्ट द प्रोजेक्ट ऑफ द डिवीजर एंड द क्वोशेंट फ्रॉम द नंबर एट द एक्सट्रीम लेफ्ट अंडर द बार टू गेट द रिमाइंडर 2 इन दिस केस। अब आप देखिए 6 - 4 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2, ठीक है 2 मिल गया आपको। अगला स्टेज क्या होगा, आपको इसको इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब वो आपने कर दिया तो वो आपको कितना मिल रहा है, सब्ट्रैक्शन देखिए यहाँ पे 2 मिल रहा है। स्टेप नंबर 4 क्या कह रहा है आपका देखिए, कॉपी द अदर पेयर अंडर द बार टू द राइट ऑफ द रिमाइंडर। अब जो आपका रिमाइंडर बचा उसके बगल में जो आपका अगला पेयर है उसको आप क्या कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए। दिस बिकम्स द न्यू डिविडेंड, इन दिस केस इट इज़ 276। तो जो आपका मिलेगा वो न्यू डिविडेंड होगा। और देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपका देखिए, इस क्वेश्चन के लिए देखिए आपका ये नंबर है 2 आया था, यहाँ 76 राइट किया गया तो ये आपका देखिए 276 यहाँ पे बन रहा है, बन गया। अब आपको क्या करना है, 276 बन गया आपको। इसके बाद आप देखिए क्या करेंगे, अब डबल द क्वोशेंट 2 × 2 = 4 एंड राइट इट विद अ ब्लैंक ऑन द राइट। अब आप देखिए आपने क्या किया है, देखिए 2 यहाँ पे, जब आपने पहली बार 2 लिखा तो 2 यहाँ पे, 2 आपका यहाँ पे था, एक 2 यहाँ पे और एक 2 यहाँ पे। अब 2 आपका 4 हो गया, इन दोनों को ऐड कर दिया आपने, 4 आ गया। अब 4 के बगल में आपको इसके राइट में एक बॉक्स बनाना, जो आपका ब्लैंक बॉक्स रहेगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लैंक बॉक्स बना हुआ है। अब आपको इस ब्लैंक बॉक्स में वो नंबर फिलअप करना है। अब आप उसमें ये नंबर फिलअप करिए, फिर उसमें आप उससे मल्टीप्लाई करिए, तो या तो ये 276 आ जाए या फिर 276 से कम आए, ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो देखिए अब आ जाइए आप, गेस द लार्जेस्ट डिजिट टू फिल द ब्लैंक स्टेप 5। अब आपको इस जो ब्लैंक है इसको स्टेप 5 में फॉलो करना है। इन सच ए वे दैट द प्रोडक्ट ऑफ न्यू डिविजर एंड द न्यू क्वोशेंट इज इक्वल टू आर जस्ट देन द न्यू डिविडेंड। तो अब देखिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है। अब इसमें आपका देखिए जो आपका डिवीजन, ये ब्लैंक बॉक्स था जहाँ पे आपने 6 भरा है, तो अभी आप भूल जाइए 6, यहाँ पे 1 ले रहा हूँ मैं, तो 141 × 1, तो ये तो बेकार है, कोई मतलब नहीं है। 2 ले रहा हूँ तो 42 × 2, जो आप यहाँ पे 2 भरेंगे तो यहाँ पे 2, तो इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो 84 ही बेकार है। ऐसे आप 3 रखेंगे तब भी आप देखेंगे नंबर बहुत छोटा आ रहा है। ऐसे आप 4 रखेंगे तब भी नंबर छोटा आएगा, 5 रखेंगे तब भी नंबर छोटा आएगा। अब देखिए आपने 6 नंबर रखा, तो 4 और 6 हो गया 46, और यहाँ पे भी आपने 6 रखा, यहाँ पे भी आपने 6 रखा। अब देखिए ये आपका 6 तो है ही है, तो 46 से और उसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो देखिए क्या आएगा 276, और ये नंबर आप देखिए एक बार आपने यहाँ पे राइट कर दिया 276। अब देखिए क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट टू गेट द नंबर, सब्ट्रैक्ट टू गेट द रिमाइंडर। अब आप 276 में से 276 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। सी द रिमाइंडर इज़ 0 एंड नो डिजिट ऑफ गिवन नंबर अंडर द बार इज़ लेफ्ट। अब आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0, और देखिए आपकी बार वाली कोई भी डिजिट आपकी लेफ्ट नहीं है। इट मीन्स जो आपका नंबर मिला, देयरफॉर 676 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका कितना हो गया, 26। वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल ऑल द पेयर्स आर यूज। ये आपको तब तक करना है जब तक कि आपके सारे पेयर्स आपके फिनिश नहीं हो जाते, और फाइनली आपका रिमाइंडर क्या नहीं हो जाता, 0, तब तक आपको करना है। तो ये था हमारा स्टेप, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट बाई डिवीज़न मेथड। तो ये हमारा स्टेप था। अब हम इस स्टेप के बेस कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अभी हमने क्या स्टडी किया था, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट बाई डिवीज़न मेथड। तो हमने क्या क्या स्टेप मुझे फॉलो करने हैं वो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो देखिए आपको मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं। पहला आपका 4489, सेकंड एग्जाम्पल है 7921, थर्ड वन इज़ द 16384, और ये आपका 71289। तो अब आपको क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। अब आपको इन नंबर्स की क्या फाइंड करने हैं, स्क्वायर रूट, वो भी किस मेथड के थ्रू, डिवीजन मेथड के थ्रू। क्योंकि आज के लेक्चर में हम कौन सा मेथड स्टडी कर रहे हैं, डिवीजन मेथड। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता था, मैंने आपको बताया था कि 1 से डिजिट से आपको बार लगाना होता था पेयर बना के। तो देखिए मैंने बार लगाए, एक पेयर ये बन गया और आपका एक पेयर ये बन गया। कितने पेयर बन गए आपके, 2 पेयर बन गए। ठीक है, 1 से डिजिट से स्टार्ट करना है और 2 का पेयर बनना है। पहला तो अगर ये 3 होता तो यहाँ पे आपका बार एक नंबर के ऊपर आता, अभी आपको दिखेगा एग्जाम्पल में। ठीक है, अब इसके बाद पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना होता है, आपको ये पहला पेयर पकड़ना है,
ये कितना है 44। अब आपको वो आपको ग्रेटेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है या वो लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है कि जिसका स्क्वायर जो है या तो इससे कम हो या फिर इसके इक्वल हो। तो आप देखिए ये 44 है, तो 44 जो नंबर है किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है? 5 का देखिए 25, 6 का आपका 60, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का 49। तो 6 का स्क्वायर है, अब भी तो 44 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 6 का स्क्वायर। तो देखिए कैसे राइट करते हैं, तो आप एक 6 तो यहाँ राइट करेंगे और दूसरा 6 यहाँ पे, ठीक है, राइट करिए। 6 × 6 कितना हो जाएगा? 36। ये तो आपका हो गया पहला स्टेज, जो आपने पहले बार पुटअप कर दिया, फिर आपने वो स्क्वायर नंबर लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड किया जो आपका इस 44 से कम हो या फिर 44 के इक्वल हो, कर लिया। अब आपको इसको क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है। अब अगर आप 44 में से 36 को सबट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 8, ठीक है, 8 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है? 6 है ये, 6 आपने राइट किया। अब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा आपका? 12। और यहाँ पे आपका एक बॉक्स बन गया अब, ठीक है। और यहाँ पे आपका 8 आया था, अब 8 के बगल में जो आपका रिमेनिंग जो पेयर है उसको आप राइट कर लीजिए। तो ये नंबर आपका हो गया 889, ठीक है, और इधर आपका 12। अब आपको इस बॉक्स में जो आपको दिख रहा है ये बॉक्स, इस बॉक्स में वो नंबर फाइंड करना है या वो नंबर फिलअप करना है। अगर आप उस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करो तो आपको या फिर ये मिल जाए या फिर इससे छोटा मिल जाए। और ये काम आपको तब तक करना है जब तक कि आपका कंप्लीट का रिमाइंडर क्या ना हो जाए 0। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूँ तो 1 बाई 1 मैं आपको चेक करा रहा हूँ, जो कि आपका पहला एग्जाम्पल है। 1 रख रहा हूँ तो 121 × 1, ये तो छोटा है। 2 रख रहा हूँ तो 122 × 2 तो हो जाएगा आपका 244, ये भी छोटा है। ऐसे आप 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, देखेंगे, आप चेक करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे क्या रख दूँ, यहाँ पे अगर मैं एक नंबर 7 राइट कर दूँ तो देखिए 7, ये आपका 7 और यहाँ पे भी आपका 7। अब आप इस 7 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 7 7 जा 49, 4 आ गया, 7 2 जा 14, 4 18 और 7 1 जा 7। अब आप देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो फाइनली आपका रिमाइंडर क्या हो गया? 0। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं रूट ऑफ 4489 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 67, और ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पेयरिंग का बार बनाना है, फिर आपको देखना है पहला बार पकड़ना है, पहला पेयर, आपको वो नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर या तो इससे इक्वल हो या फिर इससे छोटा हो। वो किया आपने, मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, फिर आपने इसको ऐड किया, फिर जो आया फिर यहाँ पे आपका एक बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स में वो नंबर फिलअप करना है आपका या तो ये आए। तो देखिए दूसरे एग्जाम्पल में अगेन आप बार फिलअप कर रहे हैं, बार बना दिया, आपका बन गया। अब देखिए ये नंबर पहला कितना मिल गया? 79। अब आपको वो लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर सर्च करना है जिसका स्क्वायर या तो 79 हो या फिर 79 से छोटा। तो देखिए 8 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 64, और 9 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 81। तो इसका मतलब ये 8 पे आ जाएगा। तो देखिए राइट करने के लिए 8 यहाँ पे राइट किया है, 8 यहाँ पे राइट किया है, 8 × 8 64, फिर 8 यहाँ पे भी राइट कर दिया। तो अब आप 79 में से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आप 79 - 64 करेंगे तो आपका आंसर कितना जाएगा? 9 में से 4 जाएगा 5 और 7 में से 6 जाएगा 1 दिया। इसके बाद आपका जो अगला पेयर है उसको आपने एज सच राइट कर लिया। फिर देखिए 8 और 8 क्या हो जाएगा आपका? 16। अब यहाँ पे आपका एक बॉक्स बन गया, ठीक है, बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स में वो नंबर फिलअप करना है कि अगर आप उससे मल्टीप्लाई करें तो या तो आपका 1521 आए या फिर इससे कम आए। तो आप देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये तो छोटा है, 2 रखेंगे तब भी छोटा है। आप ट्राई कर लीजिए, यहाँ पे 2 रखेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए तब भी छोटा, 3 रखेंगे तब भी आपका छोटा आएगा, 4 रखेंगे तब भी आप चेक कर सकते हैं इससे छोटा आएगा, 5 पे भी, 6 पे भी छोटा आएगा। तो अगर यहाँ पे आप नंबर रखेंगे 9 तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9, और फिर आप इस 9 से इस 69 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा तो ये नंबर आपका आएगा 1521। यहाँ पे भी आपका 9। ये आप देखिए फाइनली आपका जो रिमाइंडर है वो क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 0 हो गया। इट मीन्स आपको स्क्वायर रूट मिल गया। तो इट मीन्स देखिए रूट ऑफ 79
21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 89। आसान लग रहा है आपको? अभी और एग्जाम्पल करेंगे तो आपका बिल्कुल इजी हो जाएगा ये। चलिए अगला एग्जाम्पल है आपका 16384। आपको इसका क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट। तो सबसे पहला काम पेयर, ये लीजिए, एक पेयर, दो पेयर, ये आपका बन गया पेयर। इसका मतलब जो आपका पहला मिला वो नंबर आपका क्या मिला? 1। अब आपको 1 मिल गया। अब आपको ऐसा लार्जेस्ट नंबर सर्च करना है जिसका स्क्वायर आपका या तो ये 1 आए या फिर 1 से ज़्यादा। तो आपको पता है यहाँ पे 1 ही होगा वो नंबर, और यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करिए, 1 - 1 कुछ नहीं आएगा, 0 हो जाएगा। तो अगला पेयर आप राइट कर लीजिए 63, और ये 1 1 2। यहाँ पे आपका बॉक्स बन गया, बॉक्स बन गया। अब यहाँ पे आपको वो नंबर राइट करना है कि आप उससे मल्टीप्लाई करो तो या तो आपका 63 है या फिर उससे छोटा है। तो यहाँ पे देखिए 1 रखूँ तो 21 छोटा है, 2 रखूँ तो 24, 22 × 2 44, ये भी छोटा है। 3 रख रहा हूँ, देखिए 3, 23 × 3 कितना आ जाएगा आपका 69। तो इसका मतलब बड़ा हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका नंबर कौन सा हो जाएगा? 2, ये आपका 2 और ये आपका 2। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा 44, और फाइनली आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना हो जाएगा आपका? 3 में से 4 जाएगा तो एक कैरी लेना पड़ेगा, कैरी लिया था 13 में से 4 9, यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा आपका 1। अगला पेयर आपका 84 आ गया। अगला पेयर आपने क्या कर लिया एज सच। तो देखिए अभी स्क्वायर कर लीजिए, 2 2 4 और ये आपका 2। अब यहाँ पे आपका एक बॉक्स बन गया, यहाँ पे आपका एक बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स में वो नंबर फिलअप करिए कि इससे आप मल्टीप्लाई करें तो या तो आपका ये नंबर आए या फिर इससे छोटा है। तो आप देखिए इस नंबर में क्या फिलअप कर दें आप? 1 करिए, छोटा है, 2 भी करेंगे तब भी छोटा, ऐसे 3 करके। अभी आपको चेक करना पड़ेगा, इसमें कुछ वो नहीं है। जैसे आप पहले भी डिवाइड करते थे तो आपको क्या करना पड़ता था? चेक करना पड़ता था एक एक वैल्यू पुट करके। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप रख दीजिए अब आपका नंबर 8। तो देखिए अगर आप 8 रखेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करिए 8, तो 8 8 जा 64, 6 आ गया आपका, 8 4 जा 32, 32 और 6 आपका 38, 3 हो गया आपका कैरी, 8 2 जा 16 और 3 19। और फाइनली आप देखिए आपका रिमाइंडर क्या हो गया? 0। इट मीन्स रूट ऑफ 16384 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 128। ये हो गया आपका। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। बहुत आसान सेम इसी पे। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, फिर से वही मेथड। सबसे पहले आपको पेयरिंग, एक पेयर बनाना, और पेयर कहाँ से स्टार्ट करना है? आपको 1 से डिजिट से ही स्टार्ट करना है। तो देखिए अब आपका पहला नंबर मिल गया आपको 7। अब आपको देखना है कि आपको वो स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर या तो 7 हो या फिर 7 से छोटा हो। तो देखिए आपका वो स्क्वायर नंबर 2 ही है, क्योंकि आपका 2 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 4, और 3 का स्क्वायर 9। तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 3, और ये आप 1 2 एज सच। तो 2 × 2 2 + 2 4, और यहाँ पे आपका बन गया आपका एक बॉक्स। ये हो गया 3 1 2। अब आपको यहाँ पे वो नंबर फिलअप करना है कि आप अगर उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपको कितना मिल जाएगा? या तो 3 1 2 मिले या फिर कितना मिले? इससे छोटा मिले। तो देखिए अब आप कितना नंबर 1 नहीं कर सकते, 2 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 कर सकते हैं? देख लेते हैं, 5 6 देख लेते हैं, 6 और यहाँ पे 6 6 जा 36 और 6 4 जा 24 इतना 27, 276 आ रहा। अब 7 भी रख के आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप 7 करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 3 1 2 से बढ़ जाएगा आपका। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा वो आपका 6 होगा, ये भी आपका 6 और ये आपका 6। अब आप मल्टीप्लाई कर लिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 3 1 2 में से 2 7 6 आप माइनस कर लीजिए। तो माइनस करिए तो 12 में से 6 जाएगा आपका 6। यहाँ पे आपका बच गया 0, 0 मतलब 10, 10 मतलब आपका क्या बच गया? आपका 3। ठीक, अब आपका देखिए ये नंबर 36। अब आपका अगला पेयर कितना है? 89। तो आपने 89 यहाँ पे क्या कर लिया? राइट कर लिया। अब आप देखिए इसको ऐड करिए, 46 में 6 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 52,
अब यहाँ पे आपका एक बॉक्स बन गया, बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स में वो नंबर फिलअप करना है कि आप मल्टीप्लाई करें तो या तो ये आए या फिर आपका इससे छोटा आए, तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा। अब आप ट्राई कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 रख के, तो यहाँ पे ये नंबर आएगा आपका 7, और अगर आप 7 रखेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 3 6 8 9, और ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 7 1 2 8 9 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पे 7 था ये, तो 2 6 7, ये आपका स्क्वायर रूट निकल गया। तो ये था हमारा स्क्वायर रूट फाइंड करने का डिवीजन मेथड, जो बिल्कुल इजी मेथड है। बस आपको सिर्फ थोड़ी सी केयर करनी है, बस थोड़ा सा आपको लगेगा देखने में स्टार्टिंग में डिफिकल्ट है, बट ये मेथड जो है सबसे इजी है। इस मेथड के थ्रू आपका कितना भी बड़ा डिजिट हो, कितना भी बड़ा स्क्वायर नंबर हो, उसका स्क्वायर रूट आप इजीली फाइंड कर सकते हो। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो लेंदी पड़ सकता है। सक्सेसिव तो आपका ऑलरेडी लेंदी है, बट जो आपका डिवीजन मेथड है यही आपका सबसे इजी मेथड है। और इस मेथड के थ्रू आपको मैंने देखिए कुछ एग्जाम्पल्स करा दिए हैं। अब मैं आपको कुछ होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए आपका होमवर्क के क्वेश्चन में यही रहेगा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। तो आप नंबर राइट कर लीजिए, आपका जो नंबर होगा पहला है आपका 9801, दूसरा जो नंबर है आपका 29241, तीसरा जो नंबर है आपका 26569 और फोर्थ जो नंबर है आपका 57121। तो ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, ये आपके 4 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड, और ये आपके क्वेश्चंस हैं। तो ये आप अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस